क्लास 11th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 28 फरवरी के लिए इकोनॉमिक्स का सेट डी हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी हम वार्षिक परीक्षा की लगातार रूप से तैयारी में जुट चुके हैं। इसके आपको हम 4 से 6 तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में भी। और साथ में आपकी रहेगी एक स्पेशल पीडीएफ जो कि आपको हमारी पर्सनली ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी 3 सेट बता चुकी हूँ, आपने अभी तक भी नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए हम 6 तरह के आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए, सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इस वीडियो में हम सेट डी देख रहे हैं, इसके बाद में सेट ई और एफ रहेगा और आपके सेट फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से आपको बिन झिझक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा ना वो इन 6 मॉडल पेपर में से, और जो आपको हम स्पेशल पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं एप्लीकेशन पे, उसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल पीडीएफ के लिए अभी आप एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड करें। चलिए तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम, और सारे प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और रीड करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, और धैर्य आपको शांति बनाकर रखनी है। उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता कहलाती है। ठीक है, तो पहला क्या है कि उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। ठीक है, मौद्रिक सहायता यानी कि हम कोई सा भी कारोबार खोलते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ पैसे चाहिए, तो किसी भी उत्पाद को खोलने के लिए सरकार जो हमें पैसे देती है, हमारी जो सहायता करती है, उसमें थोड़ी बहुत, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, सहायकी कहेंगे, कोटा कहेंगे, कि भूमि सुधार कहेंगे, कि ये निवेश कहेंगे। तो हम कहेंगे सहायकी। ठीक है, इसके नाम में ही छिपा है। देखिए मौद्रिक सहायता क्या कहलाती है, सहायता यानी कि सहायकी, कि वो सहायक होते हैं। चलिए तो इसका आएगा आपका आ नंबर का। दूसरा है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम क्या रहेगा, वर्गीकरण रहेगा, सारणीयन रहेगा, विश्लेषण रहेगा, कि निर्वचन रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका वर्गीकरण। ठीक है, सभी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण, का मतलब है कि अलग अलग काम को बांटना है। ठीक है, हिस्सों में बांटना, तो इसका रहेगा आपका आ। दूसरा है सांख्यिकी के जनक है। तो सांख्यिकी के जनक कौन है, गोटफ्राइड एकेनवाल, इसका रहेगा गोटफ्राइड एकेनवाल। चौथा है, ऐसा श्रमिक जो किसी उद्यम में नियमित रूप से कार्य कर नियमित वेतन प्राप्त करता हो, हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाएगा नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। ठीक है, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। चलिए पांचवा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। तो 10 वर्ष में। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। ठीक है, चलिए छठा है, सूचकांक मापते हैं। सूचकांक क्या मापते हैं, संबंधी चरों के एक समूह, ठीक है, समूह में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, ये चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहला है, मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्टिव वर्क इज कॉल्ड। तो इसका आएगा आपका पहला। ठीक है, सब्सिडी। दूसरा है ठीक है, पहला में क्या आएगा आपका सब्सिडी। दूसरा है द फर्स्ट स्टेप इन प्रेजेंटिंग डाटा इज, इसका रहेगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तीसरा है, हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक, तो इसका होगा गोटफ्राइड एकेनवाल। चौथा है, ए वर्कर हु वर्क्स
रेगुलरी इन इसका इन अन इंटरप्राइज एंड रिसीव रेगुलर सैलरी इज कॉल्ड। तो चौथे का होगा आपका रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, ये आपका सी। पांचवा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन द सेंस कंडक्टेड इन इंडिया, तो ये रहेगा आपका 10 ईयर्स, ठीक है। और छठा है व्हाट डज इंडेक्स नंबर, तो ये होगा आपका, ठीक है, द चेंज इन ए सेट ऑफ रिलेटेड, ये आपका डी। और ये मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लगाया आपका डी का, ठीक है। चलिए, तो मैंने इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास किया है, और थोड़ी सी इंग्लिश के बोलने की को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से आपको एक बार रीड कर लेना है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है खालिस्तान। खालिस्तान वह मान जो श्रृंखलाओं में सबसे अधिक बार आता है, तो क्या कहलाता है? बहुलक, ठीक है, हम क्या कहेंगे उसे? बहुलक। दूसरा है खालिस्तान कृषि वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित कर उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। जैविक कृषि क्या कहलाएगी? जैविक कृषि। तीसरा है जब आंकड़े का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है। कालिक वर्गीकरण, कालिक वर्गीकरण। चौथा है सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि खालिस्तान कहलाती है। मुद्रा स्फीति। और भारत में वर्ष खालिस्तान में टिस्को की स्थापना हुई 1907 में। छठा है आर्थिक तथ्य जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। सांख्यिकी तथ्य। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपके है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है इसमें आपका फिल होगा मूड, ठीक है। इज द वैल्यू द प्रिपेयर मोस्ट इन द सीरियस, ठीक है। दूसरा है डॉट एग्रीकल्चर इज ए मेथड डेट रेस्टोर्स एंड प्रोमोट्स, ठीक है, प्रोमोट्स इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तीसरा है व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम इट इज कॉल्ड डॉट क्लासिफिकेशन। चौथा है ए कंटिन्यूज इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड, तो इसका आएगा इन्फ्लेशन आएगा इसमें। पांचवा है TISCO वाज एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर, तो 97, ठीक है। छठा है इकोनॉमिक फैक्ट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड, तो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स, ठीक है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले। पूरा प्रयास मैंने किया है आपको बताने का, ठीक है। कोई भी गलती हो तो माफ कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सत्यासत्य लिखिए। पहला है आपका स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी निम्न उत्पादकता का एक कारण है, तो ये आपका
पहला है असत्य, दूसरा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य चीन में बड़े पैमाने पर कृषि का विकास करना था, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, ये असत्य है, मैंने गलती से इसे सत्य बोल दिया और इसे असत्य, तो ये आपका सत्य रहेगा पहला। दूसरा है जब आप अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुएं खरीदते हैं तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं, तो सत्य है। चौथा है समतक वितरण को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो चौथा सत्य है। वनों का विनाश वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी करता है, तो ये है असत्य। तो ये आपका असत्य क्यों है? क्योंकि हमें वनों से यानी पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका असत्य है। माध्यिका उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को 4 समान भागों में बांटता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, 2 समान भागों में बांटती है। ठीक है, ऊपरी और निचला, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला है आपका लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इज वन ऑफ द सीरियस फॉर लो प्रोडक्टिविटी, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, दूसरा है द पर्पस ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज द डेवलप एग्रीकल्चर ऑन ए लार्ज स्केल इन चीन, तो ये है आपका फॉल्स। तीसरा व्हेन यू बाय गुड्स टू सेटिस्फाई यूर नीड्स, ठीक है, व्हेन यू आर कॉल्ड इन कंज्यूमर, तो ये तीसरे का आपका रहेगा ट्रू। ठीक है, अब बाकी का आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर टिक लगा देती हूँ मैं, ये आपका रहेगा, सॉरी ये आपका ट्रू है ना, ट्रू है, ये भी आपका ट्रू रहेगा, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है। ठीक है, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद में है हमारा अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी। पहली है आंकड़ा संग्रहण विधि, तो ये है आपकी समस्या की पहचान। दूसरी परिजनों का प्रथम चरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। थोक कीमत सूचकांक, यह है मुद्रास्फीति दर का मापन। और उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक है जीवन निर्वाह सूचकांक। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो 5वें की रहेगी महारत्न। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तो ये है प्रशांत चंद्र। ठीक है, ये आपकी 6ठी। और मानव पूंजी के स्रोत प्रति व्यक्ति आय, ये। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हुई। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला है वैश्विक उष्णता का एक कारण है, तो कृषि और मछली पालन, इसका रहेगा आपका ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसमें आएगा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। ठीक है, का उत्सर्जन। दूसरा है गुणात्मक आंकड़ों की व्याख्या में सामान्यतः कौन सा माध्य प्रयुक्त होता है? माध्यिका।
तीसरा है किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी? चीन में। किसमें की गई थी? चीन में। चौथा है चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य। चलिए पांचवा है ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। और छठा है भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ? 2017। सातवां है उपभोग एवं उत्पादन के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के अध्ययन का तृतीय भाग कौन सा है? वितरण। कौन सा है? वितरण वाला। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आपको रीड कर लेना है। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न है बहुलक की परिभाषा लिखिए। सातवां है औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के कोई दो कारण लिखिए। शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण अज्ञात माना जाता है, क्यों? नौवां है भारत चीन एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित विशेषताओं को निम्न शीर्षक के अनुसार बताइए। एक संतान नियम, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उच्च प्रजनन दर और जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व। चलिए फिर है हमारा 10वां प्रश्न, G20 से क्या आशय है? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 से 23 तक के 8वें सहित जो प्रश्न की आंसर शीट है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। एप्लीकेशन पर आपको कैसे जाना है और आपको स्पेशल PDF कहाँ पे मिलेगी? तो देखिए आपको प्ले स्टोर खोल लेना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग। क्या सर्च करना है? NCERT कोचिंग। ये ठीक है, NCERT कोचिंग आप सर्च करेंगे तो NCERT कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी। इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, आपके सामने पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। आप अपने क्लास के हिसाब से अपने सब्जेक्ट के अनुसार चुन लीजिएगा। ठीक है, और किसी भी जानकारी के बारे में आपको जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं और एप्लीकेशन का एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है चैनल के ऊपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, सारी प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इन प्रश्नों की आंसर शीट आपको ऐप पर ही मिलेगी। ठीक, चलिए गुणात्मक वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। सांख्यिकी के कोई ही दो कार्य लिखिए। एक अच्छी प्रश्नावली की कोई ही दो गुण बताने हैं। यह आपका 14वां प्रश्न। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए कीमत सूचकांक एवं मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है? ठीक, 15 प्रश्न आपके हो गए। उसके बाद में है ये 16वां प्रश्न। इसमें माध्य की गणना प्रत्यक्ष विधि द्वारा करनी है। 17वां है ऊर्जा के मुख्य पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? नाम आपको बताने हैं। 18 भारत में कुछ प्रमुख फसलों के आंकड़ों के आधार पर सरल दंड आलेख बनाइए। ठीक है, ये चलिए हो गए। इसके बाद में है 19वां योजनाओं के कोई 3 लक्ष्य समझाइए। 20वां उदारीकरण का अर्थ एवं कोई 2 विशेषताएं। माध्यिका के कोई 2 गुण एवं दोष बताने हैं 2। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति एवं स्वर्णिम क्रांति का संबंध किन उत्पादन से है? ठीक है, और ये है आपका 23वां प्रश्न। सहसंबंध को परिभाषित करते हुए सहसंबंध के प्रकार बताइए। ठीक है, चलिए तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 23 तक के सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा 28 फरवरी के लिए सेट डी इकोनॉमिक्स का जो हमने सोल्व कर लिया है। इसके पूरे सॉल्यूशन के लिए आप ऐप को डाउनलोड करें, जो हमारे पर्सनली ऐप है NCERT कोचिंग, इसे। ठीक है, और सारे मॉडल पेपर की आंसर की वहाँ से ले। ठीक है।